Hello students, today I will tell you how to change a very different kind of sentence into passive voice. आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अलग तरह के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना बताऊंगा। देखिए, जैसे कि ये सेंटेंस है, इट इज टाइम टू शट द शॉप। नाउ वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा, है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट ऑलवेज आस्क इन द एग्जामिनेशंस। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जैसे इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, है ना? इस सेंटेंस को पैसे में बदलना है तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन इट इज़ टाइम, है ना? यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे, इट इज़ टाइम। अब इट इज़ टाइम लिखने के बाद हमको क्या करना है? यहाँ पे फॉर ऐड करना है। फॉर ला के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसे लाना है। ऑब्जेक्ट है द शॉप, तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप। अब बचा इसमें जो वर्ब है वो इन्फिनिटिव है असल में। तो उस इन्फिनिटिव को टू चेंज एनी इन्फिनिटिव इनटू पैसिव वॉइस वी हैव टू ब्रिंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो टू शट हो जाएगा यहाँ पे टू बी शट, टू बी शट। ये शट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ पे वो शट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। शट 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 तीनों फॉर्म में सेम है और यहाँ पे इन्फिनिटिव में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे वर्ब बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये वाला जो शट है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, दुकान बंद करने का समय हो गया है। अब देखिए पैसिव इसकी कैसे बनाया आपने? इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, दुकान बंद किए जाने का समय हो गया है। एक्टिव वॉइस का मतलब है इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, दुकान बंद करने का समय हो गया है। और पैसिव वॉइस का मतलब है इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, दुकान को बंद किए जाने का समय हो गया है। तो नाउ आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल सो दैट यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। अब ये देखिए, नाउ लुक हियर, दिस इज द अदर एग्जांपल, इट इज़ टाइम टू ओपन द विंडो, खिड़की खोलने का समय हो गया है। और मान लीजिए दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हैज़ कम इन द एग्जामिनेशन एंड द इंस्ट्रक्शन इज दैट यू हैव टू चेंज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, तो आपको क्या करना होगा? आपको पहले इट इज़ टाइम को ऐसे लिख लेना होगा। तो आपने लिखा इट इज़ टाइम। अब आगे क्या लाएंगे पता ही है आपको, ऊपर एक सेंटेंस हुआ है इस तरह का, आपको आगे ले आना है फॉर के साथ ऑब्जेक्ट। इट इज़ टाइम लिखने के बाद आपको फॉर के साथ ले आना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द विंडो। फिर इसके बाद ये इन्फिनिटिव बचा, इसे यहाँ पे ले आएंगे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म करके। तो टू ओपन का पैसिव वॉइस इन्फिनिटिव हो जाएगा टू बी ओपन्ड। है ना? इट इज़ टाइम टू ओपन द विंडो, खिड़की खोलने का समय हो गया है। अब पैसिव वॉइस का क्या मतलब है? इट इज़ टाइम फॉर द विंडो टू बी ओपन, खिड़की को खोले जाने का समय हो गया है। ओके, नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेल, सो डू वन मोर एग्जांपल। अब यहाँ देखिए, दिस इज वन मोर एग्जांपल, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द लेसन, पाठ को प्रारंभ करने का समय हो गया है। तो नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। तो आप इसे खुद कर सकते हैं। मान लीजिए आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे इसको कैसे पैसे डालना है, आपने बता रहे हैं, तो मुझे पहले क्या करना है? मुझे आप बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है? इट इज़ टाइम को पहले लिख देना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। इट इज़ टाइम तक आपको ऐसे ही आ जाना है जैसे आए। अब आप लोग बताइए मुझे क्या करना है? अब आप मुझे बताएंगे कि आपको फॉर लाकर ऑब्जेक्ट लेना है।
इट इज़ टाइम के बाद हमने फॉर लाया, अब ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट है द लेसन। अब क्या हो गया, इट इज़ टाइम यहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया फॉर के साथ, बचा सिर्फ इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव लास्ट में आएगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल कर, तो टू स्टार्ट इन्फिनेटिव है वो हो जाएगा टू बी स्टार्टेड। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द लेसन, पाठ को शुरू करने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर द लेसन टू बी स्टार्टेड, है ना, पाठ को स्टार्ट किए जाने का, शुरू किए जाने का समय हो गया है। तो नाउ आई थिंक अब देखिए, आज मैंने आपको एक बहुत ही इस तरह का सेंटेंस बता दिया है, पैसेज बदलना, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसको, लेकिन इसे पैसे वैसे में बदलना बहुत ही आसान है। अब आज आपने सीख लिया, अगर ये आपके एग्जाम के पेपर में आता है, आपने तुरंत ऐसा आया इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, आपने लिखा इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, इतना लिख दिया आपने, आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। सो नाउ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।